बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th और चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग 9th, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। पिछली क्लास में हमने सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 9 और इसके सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 9 और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इसमें हमने पढ़ा कि कैसे डायग्राम बनाना है ना। जैसे डायग्राम बनेगा, जैसा प्रश्न होगा वैसा अगर हम चलेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, प्रश्न को समझ आ जाएगा। अगर हमने एग्जाम डायग्राम में गलत बना दिया तो हमारा प्रश्न आंसर सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ओके, शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। पहला प्रश्न है कि सर्कस में कलाकार जो है वो 20 मीटर ऊंची डोरी है। डोरी कैसे होगी? डोरी 20 मीटर लंबी डोरी है। ओके, वो एक खंभे से बंधी हुई है। यहाँ पे एक खंभा है, यहाँ पे एक खंभा है, राइट। ठीक है, खंभा है। डोरी कैसे बंधेगी? क्या ऐसे बंधेगी? नहीं। फिर वो कह रहा है सर्कस का कलाकार है। फिर वो क्या कर रहा है कि वो भी एक तनी हुई है। तनी कब होगी डोरी? जब डोरी होगी यहाँ से बंधी हुई। जब डोरी यहाँ से बंधी हुई होगी मेरे बच्चों, तो यहाँ पे उसमें एक तनाव होगा, राइट। इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी दूरी है। जो कह रहा है कि डोरी की लंबाई है वो डोरी पर चढ़ रहा है। डोरी की लंबाई है 20 मीटर। डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। और ये डोरी जो है वो आधार से कितना कोण बना रही है? 30 डिग्री। तो वो कह रहा है कि इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई। तो देखो, इसको ए मानो, इसको मान लीजिए आप सी, और ये कौन कौन सा बन गया? समकोण। अब मुझे ये बताओ, एक ऐसा संबंध बताइए जो कि कर्ण और लंब में हो। कर्ण और लंब में हो, या लंब और कर्ण में हो। तो सर, हम जब साइन थीटा सॉरी लाल बटा कक्का में जाएंगे, लाल बटा कक्का में और लंब और कर्ण का संबंध या तो साइन थीटा में है या है कोसेक थीटा में। कर्ण और लंब लोगे तो कोसेक थीटा। तो हमने क्या किया? हमने क्या कि त्रिभुज ए बी सी में हमने क्या ले लिया? त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा क्या लेंगे? साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है? इसका लंब है ए सी और कर्ण है हमारा बी सी। ओके, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। तो यहाँ लिखो साइन 30। साइन 30 बराबर लंब की वैल्यू h और कर्ण की वैल्यू 20। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? सर साइन 30 की वैल्यू लिखो 1/2 बराबर h बटा 20। तो यहाँ से आप h बराबर निकालोगे तो हो जाएगी 20/2। 20/2 बराबर कितना रहेगा? 10 मीटर। यानी कि खंबे की हाइट आ जाएगी 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई यहाँ पे क्या आ जाएगी? खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। और ये हमारे क्या आ जाएगा? पहले का आंसर, पहले प्रश्न का आंसर 10 मीटर। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। आंधी आने से एक पेड़ टूट गया और पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा जो है वो धरातल को टच कर रहा है और मुड़ा हुआ इस प्रकार है कि वो जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो वो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जो बिंदु जो टच हुआ है जमीन को वो उसके आधार से यहाँ से 8 मीटर की दूरी पर है। आधार से कितना है? 8 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्लियरिटी। ठीक है, ऑल क्लियर है क्या? हाँ, साफ ही है। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है
कि एक आंधी आई और एक पेड़ टूट गया। ठीक है, आंधी आई और एक पेड़ टूट गया। मेरे बच्चों, पेड़ मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पेड़ एक लंबा है, इतना लंबा पेड़ है, राइट। अब जब भी पेड़ टूटेगा तो कहीं ना कहीं वो बीच में से टूटेगा। कहाँ से टूटेगा पेड़? ठीक है, और इतना हिस्सा टूटा हुआ है कि ऊपर वाला हिस्सा कहाँ आ रहा है? जमीन पे टच कर रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं कहाँ टच कर रहा है? जमीन को टच कर रहा है। यानी कि ये वाला भाग कहीं ना कहीं टूटा तो यहाँ से, तो ये कहाँ टच करेगा? ये आपका जमीन को, थोड़ा मैं एंगल बना देता हूँ, थोड़ा एंगल बना, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं जमीन को क्या करेगा? टच करेगा। और ये बिंदु यहाँ से जो बता रहा है, ये दूरी ये बता रहा है 8 मीटर। ये दूरी कितना बता रहा है? 8 मीटर। और जो भाग टूटा वो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री के साथ। कितने डिग्री का कोण बना रहा है सर? 30 डिग्री के साथ कोण बना रहा है। तो हमें एक तो यहाँ से यहाँ तक पेड़ की हाइट याद करनी है। वो बोला कि पेड़ में टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई क्या थी? टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई क्या थी वो हमें याद करनी है। यानी कि ये हिस्सा टूट के कहाँ आया? ये हिस्सा टूट के नीचे आया। यानी कि हमें ये भी याद करनी है। तभी ये याद करोगे तभी तो ये जुड़ेगी और टोटल हाइट हमारे यहाँ पे h आ जाएगी, राइट। टोटल हाइट को मत याद करना, यहाँ पे स्क्वायर लिख दो आप। अभी हमारी x है ये वाली, टोटल हाइट हो जाएगी h प्लस x। ओके, मान लीजिए ये है, ये b है, ये है c, ये c डैश मान लो, ठीक है। नहीं बना तो भी चलेगा। प्रश्न को वापस समझो। पेड़ एक सीधा खड़ा है, लंबा पेड़ है, मान लीजिए वो टूट गया, बीच में से टूटा और टूटा हुआ हिस्सा लटका नहीं है, वो कह रहा है जमीन पे कहीं ना कहीं टच कर रहा है। और जहाँ टच हुआ तो यहाँ से तो इस ये दूरी है वो 8 मीटर दूरी, यहाँ से आप ये दूरी है 8 मीटर दूरी। तो जो टूटा हुआ हिस्सा वो भी तो पेड़ ही है, तो उसको भी साथ में लेना है। तो ये ज्ञात करते ही ये आ जाएगा और ये हम पहले ज्ञात कर लेंगे। तो लंब और आधार का संबंध किसमें होता है? हम लेते हैं त्रिभुज ABC में। लंब और आधार होता है लंब और आधार tan थीटा। क्या होगा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू AB, आधार की वैल्यू AC। tan कितना है? 30। थीटा की वैल्यू कितनी है? tan 30 बराबर लंब कितना है? h, आधार कितना है? 8। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/√3 बराबर h बटा 8। तो यहाँ से आप h निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 8/√3 मीटर। ओके, या h। अब हम निकालेंगे कर्ण और आधार का संबंध। कर्ण और आधार, लाल बटा कक्का, कर्ण और आधार। कर्ण और आधार आप लेंगे cot थीटा, sin cot tan cot sec ले लेंगे। क्या लेंगे? sec 30। उससे पहले भी बता दूं कि ये जो एंगल की वैल्यू है वो सही है, तो tan 30 की वैल्यू बनाता हूं तो करीब कहीं कंफ्यूज होने वाली बात है, फिर मेहनत करने से क्या फायदा? एंगल ही गलत रहेगा तो फिर नुकसान होगा। tan 30 बराबर सही है, ठीक है। दूसरा हमें लेना है, आप चाहो तो लंब और कर्ण और लंब ले लो, कर्ण और लंब ले सकते हैं, ठीक है। आप ले लो कर्ण और आधार sec थीटा। फिर हम लेंगे sec थीटा। sec क्या होगा? sec होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? h, आधार कितना है? 8। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा है कि sec 30। sec 30 बराबर h बटा 8। ओके, बराबर जो cos 30 होता है वो होता है √3/2, तो इसकी वैल्यू देगी 2/√3 बराबर x बटा 8।
एक से गुणा करोगे तो x बराबर हो जाएगा 8 2 16 16/√3 हो गया। x आ गई, टोटल हाइट पेड़ की ऊंचाई मतलब पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा h प्लस x। h कितनी थी 8/√3 और x कितनी 16/√3। परिमेयकरण करोगे ये भी एक आंसर ही है। 24/√3 ये एक आंसर। नहीं तो फिर मैं इसका परिमेयकरण करोगे 24√3 बटा 8 कर देंगे बटा 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24√3 बटे में 3 बटा 24 8√3 ओके 8√3 मीटर। 8√3 मीटर कितनी हो जाएगी 8√3 मीटर। देखो ये भी एक आंसर ही है। आपको 24/√3 ये क्या है आंसर, लेकिन परिमेयकरण करना पड़ेगा तब जाके हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसलिए हम √3 से ऊपर से क्या करते हैं गुणा, √3 से गुणा करते ही क्या हो जाएगा 8√3 हमारा आंसर हो जाएगा राइट। अब देखो आपको इसमें आपको भी सर बार बार साइन थीटा लेवे या टेन थीटा लेवे, इसकी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन एक ही है। अगर आपको सारणी पूरी याद है और अगर आपको लंब आधार कर्ण तीनों की समझ पता है, आपको पता है कि लंब बटा कर्ण साइन होता है, कर्ण बटा लंब कोसेक होता है, आपको आधार बटा कर्ण कॉस होता है, कर्ण बटा आधार सेक होता है। अगर आपको ये याद है तो आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, साइन को टेन कॉस सेक कोसेक आपकी मर्जी। प्लस आपको अगर एंगल याद है कि भी कोसेक 60 की वैल्यू मुझे पता है तो डोंट वरी, आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है, आप कोसेक लगाइए, आप कोसेक लगाइए, साइन की जरूरत नहीं है। प्लस अगर आपको सेक की याद है तो कोस की क्यों लगाए, आपको कॉट याद है तो आप टेन मत लगाओ, आप कोई भी फार्मूला अपने अकॉर्डिंग लगाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम सही बनाइए। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये एक्सरसाइज 9 है ना दोस्तों, एक्सरसाइज 9 है और ये प्रश्न था हमारा दूसरा। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आज का तीसरा प्रश्न जो है, बस आपने डायग्राम समझ लिया, उसके बाद में आप कोई भी लंब आधार कर्ण का फार्मूले में कोई भी रेशियो कोई भी अनुपात लगाइए, आपकी मर्जी। तीसरा है कि ठेकेदार तो बच्चों को खेलने के लिए सीटें दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं। 5 साल के बच्चे के लिए हाइट है 1.5 मीटर, तो उसके लिए हाइट है 3 मीटर। 1.5 मीटर के साथ 3 डिग्री कोण, 3 मीटर के साथ 7 डिग्री कोण, फिर पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। दो पट्टियां हैं, इसकी पट्टी कैसे होगी, ये है 3 डिग्री के साथ और ये है 1.5 मीटर लंबी राइट। और ये है 60 मीटर लंबी। ये कितने मीटर की है 23 मीटर लंबी, सॉरी 3 मीटर लंबी नहीं है, ये है 1.5 मीटर ऊंचा और ये है 3 मीटर ऊंचा। ये बना रहा है 30 डिग्री कोण, ये बना रहा है 60 डिग्री कोण। ये हो गया ABC, ये हो गया PQR। ये कह रहा है कि यहाँ पे इसकी ज्ञात करो और ये कह रहा है इसकी यहाँ पे इसकी या x ज्ञात करो, इसकी बात लेते हैं राइट। तो पहला त्रिभुज ले लेते हैं PQR। पहला कौन सा लेंगे, तीसरा का हाल है ये त्रिभुज PQR में। PQR में क्या लेंगे, लंब और कर्ण का संबंध। लंब और कर्ण होता है साइन थीटा, क्या लेंगे
साइन थीटा बराबर लंब बटे करण, लंब की वैल्यू पी आर, करण की वैल्यू क्यू आर। साइन 30, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 बराबर लंब है ग्रेड, करण है एक्स। ओके, साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर ग्रेड बटे में x 1.5 के, और x बराबर 1.5 इंटू 2 बराबर 3 मीटर। कितना आ जाएगा x बराबर, ये प्रश्न कटी इसकी आएगी 3 मीटर लंबी। फिर त्रिभुज लेंगे ए बी सी, वही साइन थीटा लंब बटे करण, थीटा की वैल्यू 60, लंब की वैल्यू 3, करण की वैल्यू y, साइन 60 की वैल्यू √3/2 बराबर 3/y बराबर 3 2 6/y, y बराबर 2 इंटू 3/√3। ओके, तो यहाँ से एक ही कटेगा तो हो जाएगा 2√3। ओके, कितनी हो जाएगी 2√3, और अगर हम √3 की वैल्यू 1.72 रखें, 1.732, 32 2 64, 17 2 34, तो कितना आ जाएगा 3.464 मीटर y, 3.464 मीटर y, और x आ गई 3 मीटर। दोनों पिछले मीटर की लंबाई कितनी आ गई 3 मीटर और 3.464 मीटर। अब करेंगे हम लोग चौथा प्रश्न, और 2√3 की आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं चौथा, और आज की क्लास यहाँ पे पूरी करते हैं चौथे प्रश्न के साथ। चौथा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की सीढ़ी का 30 मीटर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। वेरी इजी, करते हैं। क्या करते हैं, क्या होगा, कि एक ये चौथा प्रश्न है आज का, कि भूमि के एक पार बिंदु से मीनार जो है वो उसको 30 मीटर की दूरी पर, देखो एक मीनार है, वो यहाँ से यहाँ तक, ये इस मीनार की जो पार बिंदु है वो 30 मीटर दूरी पर, कितने मीटर दूरी पर है 30 मीटर है, और ये बिंदु मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें जो ज्ञात करना है, वो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी कि हमें h ज्ञात करना है, लंब हमें ज्ञात करना है। लंब और आधार का संबंध tan थीटा ही होता है। लंब और आधार का संबंध क्या होता है tan थीटा। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू AC बटे आधार AB बराबर tan थीटा की वैल्यू 30, tan 30 बराबर लंब h आधार 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h बटा 30, और यहाँ से जब h निकालोगे तो हो जाएगा 30/√3। मेरे बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं 3 × 10 बटा √3, और इसको आप 2 बार √3 लिख सकते हैं। इस 3 को आप 2 बार √3 लिख सकते हैं बटे में √3 कर देगा, तो जो हाइट आ जाएगी 10√3 मीटर। यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है वो आ जाएगी 10√3 मीटर। ये हमारा हो गया आज का चौथा प्रश्न। आगे की क्लास में हम लोग आज का प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद एनएनसी में। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 5। 4 प्रश्न हमने कर लिए।
पांचवा प्रश्न अभी हम करेंगे। ठीक है, 4 प्रश्न अभी तक हमने कर दिए हैं। ठीक है, 9th एक्सरसाइज का 5वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अभी प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक पतंग है, सॉरी, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग कैसे उड़ेगी? पतंग हाइट में उड़ेगी। पतंग उड़ेगी तो एकदम सीधी, लेकिन डोरी कैसे होगी? डोरी होगी ऐसे, उड़ेगी ऐसे, और पतंग जमीन से देखेंगे हाइट कैसे आएगी? ऐसे। एक पतंग है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ओके, यानी कि ये हाइट हमारे पास कितनी दी हुई है? 60 मीटर, राइट। और वो कह रहा है कि ये जो बिंदु है वो आधार के साथ, ये जो अपनी डोरी है, ये जो अपनी डोरी है, राइट है। मेरी थोड़ी डोरी पतली कैसे हो जाती है? ढीली हो जाती है मेरी डोरी। मैं डोरी 60 डिग्री कोण के साथ में एक बिंदु पर जमीन पर एक डोरी बनी हुई है। मेरी थोड़ी डोरी की जो टेंशन है, तनाव है, वो थोड़ा हो जाता है। मैं तो सामने तनाव का बना देता हूँ, यहाँ से बना देता हूँ। ओके, ये जो कह रहा है कि ये बिंदु ए है, मान लीजिए बिंदु बी है, यहाँ पर एक 60 डिग्री का कोण बनाते हुए डोरी ऐसे है, तो वो कह रहा है कि इस डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। इस डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग, तो वो कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए, डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए चैप्टर 9, ओके, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, कैसे करेंगे? सवाल है कि जमीन से एक 60 मीटर ऊंची पतंग उड़ रही है। ये पतंग का जो डोर है वो जमीन के एक बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो डोरी की लंबाई क्या कीजिए? वो संबंध बताइए जो लंब और कर्ण हो। लंब और कर्ण का संबंध कौन सा है? साइन थीटा। लंब और कर्ण का संबंध कौन सा है? साइन थीटा, राइट। तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कौन सा लेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लिया? क्योंकि हमें संबंध किसके दिखा है? लंब और कर्ण का। लंब की वैल्यू क्या है? कि सर AC, और कर्ण क्या है? BC। कर्ण क्या है? BC। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? सर थीटा है 60 डिग्री। AC की वैल्यू कितनी है? 60 मीटर ऊंचाई पे, और इसकी वैल्यू कितनी है? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? सर साइन 60 का √3/2, और अब ये हो जाएगा 60/x। उसके बाद में क्या? कि सर √3 गुणा x बराबर 2 × 60। ओके, उसके बाद में कि सर x बराबर आप करोगे 2 × 60, और बटन आ जाएगा √3, बटन आ जाएगा √3। उसके बाद में दो तरीका है, या तो 60 को 2 × 3 × 30 लिख लो, और 3 को √3 × 3, या इसी का पेरीमीटर कर दो। कैसे करोगे? ऊपर नीचे √3 से आप क्या कर दो? गुणा कर दो। तो ऊपर कितना? 1 से माफ करना मुझे प्यारे बच्चों, तो काटना है था तो लाया था। ओके, ऊपर गुणा जब 60 को कितना हो गया? 120, 120 अंदर रूट कितना आ गया? 3 बटे आ गया 3, 3 के बाद इसे कितना आ गया? 40 का, और रूट कितना आ गया? 3, 40 अंदर रूट 3 मीटर। यानी कि जो डोरी की जो लंबाई होगी, डोरी की लंबाई हमारे पास आ जाएगी 40 अंदर रूट 3। डोरी की लंबाई 40 अंदर रूट 3 मीटर। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर। आपका ये तो परिमेय करो, या आप इसका क्या करो? 60 को लिख दो। कैसे? तो सर आप ये तो है, ये हमारे पास है वैल्यू की 2 × 60 बटे √3, ठीक है। आपने क्या किया? आपने सर 60 को लिख दिया 3 × 20, और अंदर √3 का √3, इधर √3 से ये कटेगा, हो जाएगा 40 अंदर √3।
ये क्यों बेटा, क्योंकि इस 3 को हम दोबारा रूट दे सकते हैं। ठीक से कर दिया, ये अगर रूट 3 हो गया 20 2 40 अगर रूट 3। ओके, ये से ना कर नहीं तो अगर 3 को भी गुणा करके दिया। ओके, ये हमारा हो गया 5वां प्रश्न। अब हम करवा रहे हैं 6वां प्रश्न। क्लियरिटी की कोई कमी नहीं, ऑल क्लियर। ओके, अब हम करवा रहे हैं 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह उस भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का कोणीय कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। ठीक है, ये प्रश्न जो है एक एग्जाम्पल हमने किया था, उसका थोड़ा घुमाया हुआ है, उसका ही थोड़ा घुमाया हुआ भाग है। सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम, क्या डायग्राम है? डायग्राम कुछ इस प्रकार है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ठीक है, लड़का कितना है? 1.5 मीटर लंबा। ठीक है, और वो 30 मीटर ऊंचा एक भवन के एक साइड में खड़ा है। राइट, तो भाई ये हमारा लड़का खड़ा है। ओके, और हमारे लड़के की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। ओके, और ये हमारा लड़का एक, ये हमारे यहाँ पर 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, 30 मीटर लंबी एक हमारी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के जस्ट सामने खड़ा है। ओके, 30 मीटर हमारी ये बिल्डिंग है, कितनी है? 30 मीटर है बिल्डिंग है, 1.5 मीटर लड़का 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है। अब वो कह रहा है, और अब ये कौन कहाँ से बना के देखना, कौन यहाँ से बनाएगा ऊपर से। ठीक है, वो कह रहा है मान लीजिए कि इस लड़के के यहाँ आ रही है बिल्डिंग। राइट, ओके, आधार को मिला तो बिल्डिंग हो गई, और ये टोटल कितनी है? इस टोटल में से ये माइनस हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली कितनी बच जाएगी? 28.5 मीटर। अब वो कह रहा है ये लड़का जब यहाँ से लेता है तो कौन कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। कितना? 30। और जब वो चलते थोड़ा यहाँ आता है तो कौन कितना हो जाता है? 60 डिग्री। कौन कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो वो कह रहा कि लड़का यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चला है वो कितनी दूरी चला? इस दूरी में क्या करना है? पहले यहाँ पे दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वालिटी ओके। अब आ रहा है ठीक है, थोड़ी लाइन सीधी बना दो। तो नाम लेना शुरू करो, ये बी, ये सी, ये हो गया डी। प्रश्न क्या कह रहा? प्रश्न कह रहा कि एक लड़का जिसकी हाइट 1.5 मीटर है वो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़ा है। जब यहाँ से देख रहा पहले तो उसको कौन था? 30 डिग्री, और जब उसकी तरफ चला बढ़ो तो कौन हो गया? 30 से 60 डिग्री। तो ये दूरी चला दीवार की तरफ, तो ये दूरी उसने कितनी चली वो हमें ज्ञात करना। उसके लिए हमें ये भी क्या करना जरूरी है भाई, इसको क्या मान लेंगे भाई, इसको क्या मान लेंगे भाई, वो हमारी क्या है ये एक्स वाई हो गया 28.5 मीटर। हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? हमारा प्रश्न है ये शायद कौन सा प्रश्न है?
छठवां प्रश्न कौन सा है? छठवां। हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे त्रिभुज ए बी डी से। त्रिभुज ए बी डी में अब लंब और आधार में समझ tan थीटा या cot थीटा, हम लेते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू ए बी बटे आधार की वैल्यू ए बी, ओके, बराबर tan चलने का पॉइंट कितना है? tan 60 डिग्री बराबर लंब की वैल्यू 28.5 बटे में ए बी की वैल्यू 22 बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? इसे tan 60 की वैल्यू की √3 बराबर 28.5 बटे में 22, तो यहाँ से 22 बराबर 28.5 बटे √3 हो गया एक, राइट। कुछ नहीं किया, वैल्यू रखी और स्थान कर लिया बस। अब हम दूसरी से ए बी सी, मतलब जो मुझे ए सी डी है वो लंबा का tan थीटा, tan थीटा थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, लंब की वैल्यू कितनी है? 28.5 बटे आधार की वैल्यू क्या है? x + y, आधार क्या है? x + y, और tan 30 की मान कितना है? tan 30 का बराबर √3 बराबर 28.5 x का x + y का y, ये वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर x + y बराबर 28.5 टीचर बन गया, √3 और यहाँ पर y की वैल्यू ये रखो 28.5 बटे √3। ओके, ये उत्तर दे दो, क्वेश्चन न करो, तो 28.5 √3 माइनस का 28.5 बटे √3। एलसीएम क्या है? √3। एलसीएम क्या है? एक बार बाकी √3 पर √3 से गुणा करेंगे 28.5 गुणा हो गया 3 माइनस एक बार 28.5 पर 28.5, ओके, बराबर। अब बड़े जो 5 को बोल लो 3 माइनस 3 कर लो तो इसी हो जाएगा, क्या कर लिया? इसे 28.5 को मिल गया, यहाँ से 3 माइनस 1 √3, ओके। 3 में देखिए 2 को 28.5 से गुणा करो, 28.5 × 2 √3 57, ये कितना हो गया? 57 बटे कितना का √3, तो ऊपर से गुणा कर दो, ऊपर से गुणा कर दो √3 से, तो ऊपर हो गया 57 √3 बटे हो गया 3 के बाद हो गया 19, 3 के बाद कितनी बार हो गया? 19 बार, तो कितना आ गया? 19 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 19 मीटर, 19 मीटर आपकी x की वैल्यू आ गई। सही है सर, थोड़ा सा समझ लेंगे, पीछे ले लो, जूम इन करो, ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 19 √3 हमारी वैल्यू आ गई। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट था सर डायग्राम, ओके, वो बन गया तो हमारा काम बन गया, ठीक है, और वो हमारे यहाँ पे हो गया, राइट। हाँ, थैंक यू सर। अगर आपने यहाँ पे 30 मीटर ले लिया तो प्रश्न गलत, इसलिए आपको ये लड़के की हाइट माइनस करनी पड़ेगी 1.5 मीटर, ठीक है, और जब 1.5 मीटर माइनस करोगे तो ये हाइट कितनी आ जाएगी? 28.5। आप चाहो तो यहाँ छोटा सा लिख सकते हैं मीटर में, और इसे से पहले लिख लेना कि जो ए बी है, ए बी बराबर
30.0 माइनस 1.5 बराबर 6.5 मीटर। ये आपकी वैल्यू है। ओके, अब हम करेंगे 7वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न करेंगे? 7वां।